नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भैरव जी के एक अत्यंत प्रभावी सिद्ध चमत्कारिक तंत्र मंत्र प्रयोग की, जो शत्रु के निवारण के लिए है, शत्रु को घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तंत्र प्रयोग इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रयोग किया जाएगा उसमें कुछ सामग्री के साथ ही आपको यह प्रयोग संपन्न कर देना है। मंत्र जिसके माध्यम से यह तंत्र किया जाएगा और दोनों ही अपने आप में सिद्ध है। मात्र 3 दिवस का यह प्रयोग है, 72 घंटे में ही आपको इसका परिणाम मिल जाता है। किस कार्य के लिए इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है? यदि शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आए दिन आपके कार्यों में विघ्न डाल रहा है और आपके परिवार का ही कोई सदस्य उसका पक्षधर बन गया है, आप लोगों की बातें सुनता ही नहीं है, केवल उसकी बातों का पक्ष लेता है, उसकी बातें मानता है। आपको ज्ञात है कि कौन है, किसके कारण हमारे घर में कलह हो रहा है, किसके कारण हमारे कार्य बिगड़ रहे हैं, किसके कारण आपकी हानि हो रही है। बावजूद इसके आपके परिवार का ही सदस्य उसकी बातों में आ गया है, उसका मन आपके प्रति उच्चाटित है, केवल शत्रु के प्रति वो मोहित हो गया है। तो शत्रु को ही उच्चाटित करने का, शत्रु का उच्चाटन करने का यह मंत्र प्रयोग है। इस मंत्र प्रयोग से शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा, वह अपने घर, परिवार, व्यापार को छोड़ करके उस स्थान से दूर चला जाएगा, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं नहीं डालेगा, ना आपको परेशान करेगा। इतना पावरफुल मात्र 3 दिवस का यह प्रयोग है। भैरव जी का यह तंत्र प्रयोग है। और जब भी भैरव जी के मंत्र, तंत्र, यंत्र प्रयोग की चर्चा करता हूं तो बार बार बोलता हूं कि भैरव जी इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देव तो हैं ही, परंतु इनके लिए अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि इनके निमित्त कोई पूजा पाठ, मंत्र विधान यदि नहीं भी हो पा रहा तो मात्र एक दीपक इनके स्थान पर, इनके थान पर प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए। वहां पर 10 मिनट, 15 मिनट बैठ करके अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना कीजिए से दिल से, उससे भी आपके कार्य की सिद्धि होती है। और आज का प्रयोग तो भैरव जी का इतना प्रभावी तांत्रिक तंत्र प्रयोग है जो निश्चित ही आपके शत्रु को धूल चटा देगा, पैरों में गिरने पर मजबूर कर देता है, वह स्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। परंतु इस प्रकार के प्रयोग करना तभी जब लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा है। छोटी मोटी बातों के लिए इस प्रकार के प्रयोग करना किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है, ना ही नैतिक रूप से सही होते हैं। इसलिए उस परिस्थिति में जब आपको लगता है कि अब आपका शत्रु आपके लिए एक पीड़ा बन गया है, नासूर बन गया है और उसको रास्ते से हटाना या उसको यहां से भगाना अनिवार्य हो गया है, उस परिस्थिति में आपको यह तंत्र प्रयोग करना है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस दिन से करना है, कब करना है, यही सब चर्चा है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसे कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सामग्री बहुत अधिक विशेष नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री है जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके साथ साथ लाल या काले रंग का आसन हो, दीपक सरसों के तेल का लेना है और माला रुद्राक्ष की हो या काले रंग के हकीक की माला हो। फूल आपको कनेर के लेने हैं या फिर गुलाब के फूल आप ले सकते हैं। गूगल या चंदन का आपको धूप प्रयोग करना है। भैरव जी का एक चित्र आपको चाहिए इस साधना के लिए। वस्त्र संभव हो तो काले वस्त्र, अन्यथा किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके साधना कर सकते हैं, श्वेत वस्त्र को छोड़ करके, क्योंकि इस प्रयोग को आप उच्चाटन के लिए करने जा रहे हैं, अभिचार के लिए करने जा रहे हैं। तो श्वेत वस्त्र ना पहनिए, किसी भी प्रकार के गहरे रंग के वस्त्र पहन करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। और साथ में एक कटोरी के अंदर, लोहे की कटोरी हो ज्यादा उत्तम है, अन्यथा स्टील की कटोरी हो, 17 दाने आपको चावल के लेने हैं और 8 दाने उड़द के लेने हैं। इनको एक साथ रख दीजिएगा दीपक के पास ही और फिर इस मंत्र का विधान कीजिएगा। अब किस दिन करना है? किसी भी रविवार से अथवा मंगलवार से किया जा सकता है। सर्वोत्तम होगा रविवार के दिन से इस प्रयोग को करें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, अर्थात ये 3 दिन आपको प्रयोग करना है और तीसरे दिन मंगलवार के दिन ही इस प्रयोग को आपको संपन्न कर देना है। तो किसी सिद्ध योग में रविवार से इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। अब कहां करना है, कैसे करना है? चाहे तो इसे घर में कर ले, भैरव जी का कोई मंदिर हो, स्थान हो, वहां कर ले, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भी किया जा सकता है। किस समय करना है? सर्वोत्तम होगा रात्रि के समय करें। रात्रि 10 बजे के बाद का समय अक्सर बोलता हूं कि साधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है, जिसे तंत्र साधना में महानिशा काल की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रयोग को रात्रि के 10 बजे बाद चाहे तो घर में करें, मंदिर में व्यवस्था बने या कहीं और आपकी व्यवस्था है तो वहां भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में या जहां भी आप साधना कर रहे हैं एकांत स्थान में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए और दक्षिण में ही भैरव जी का चित्र लगा लीजिए। मंदिर में बैठे हैं तो वहां भी आपको दक्षिण मुख होकर के ही बैठना है। भैरव जी का विग्रह तो वहां मौजूद होगा ही। अब सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सरसों के तेल का दीपक हो, लंबी बत्ती का दीपक हो, खड़ी बत्ती का दीपक प्रयोग नहीं करना है।
सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा, साथ ही उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। अगर गोत्र नहीं पता तो नाम बोलिए कि ये व्यक्ति है, इसके कारण पीड़ित हूं, इसका उच्चाटन करना है। इस प्रकार संकल्प बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का थोड़ा सा ध्यान पूजन कर लीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव और शक्ति का ध्यान पूजन कीजिए और भैरव जी का ध्यान पूजन कर लीजिए। जितना आपको आता है, जितना आपको ज्ञान है, जो आप कर सकते हैं, वो पूजन आपको संपन्न करना है। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो सामने उड़द चावल रखे हुए हैं उनके ऊपर दृष्टि रखते हुए आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व रक्षा विधान थोड़ा कर लीजिएगा। रक्षा विधान के लिए मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। महाकाली का रक्षा मंत्र, ओम कालिका खड़क खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। इस रक्षा मंत्र से आप रक्षा विधान कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र है। रक्षा विधान के लिए क्या करना है, 7 बार मंत्र का जाप करना है और अपने चारों तरफ एक रेखा चाकू से या फिर सिंगरफ से खींच लेनी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक माला गणपति मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की करनी है और उसके बाद में 7 माला या 11 माला इस मंत्र की करनी है। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। तो 11 माला करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। गणपति मंत्र, गुरु मंत्र के साथ ही इस मंत्र का आपको जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, भैरव जी की सामान्य आरती कर लीजिए। भोग नैवेद्य के रूप में आप लौंग, इलायची, बतासे का अग्नि पर भोग दे सकते हैं अथवा 2 लड्डू उसमें लौंग लगा करके उसका भोग दे सकते हैं और बाद में उस भोग को कुत्ते को दे दीजिएगा। भोग लगाने के बाद में जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार 3 दिवस तक आपको लगातार करना है। तीसरे दिन आपको रात्रि काल में ही 1 माला का हवन करना है इसी मंत्र से। सरसों के तेल से ही आप आहुति दीजिए। 108 आहुति आपको करनी है। 1 माला का हवन पूर्ण हुआ उसके बाद आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा, आचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। अब आपका प्रयोग शुरू होता है। ये तो आपने किया, मंत्र को अपने अनुकूल बनाया है, एक प्रकार चैतन्य किया है, सिद्ध किया है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। जो उड़द चावल आपने रखे हुए हैं उस उड़द चावल के ऊपर नित्य प्रति मंत्र जाप के बाद आपको 7 बार मंत्र बोलना है, उसमें फूंक मारनी है। यह भी आपको करना है। तीसरे दिन आपका प्रयोग पूर्ण हुआ, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, जिस दिन भी आप करना चाहें। अच्छा होगा कि मंगलवार की रात्रि में जब आप ये प्रयोग पूर्ण करें उसी समय जाकर इस प्रयोग को संपन्न कर दें। कैसे करना है, ये उड़द चावल ले जाकर के शत्रु के घर में डाल कर आने हैं। यदि घर में डालना संभव ना हो तो उसके मुख्य द्वार के आसपास डाल दीजिए। जैसे ही वो इस चावल को क्रॉस करेगा, इस उड़द को क्रॉस करेगा तो उसका उच्चाटन शुरू हो जाएगा। सर्वोत्तम तो यही होगा कि उसके घर में 2-4 दाने पड़े रहे 2-4 दिन, तो आपके लिए यह सर्वोत्तम होगा। शीघ्र, अतिशीघ्र 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अत्यंत प्रभावी तंत्र प्रयोग है और निश्चित यह प्रभाव दिखा देता है। यदि आप वास्तव में शत्रु से पीड़ित है, परेशान है, तो इस प्रयोग को एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। महामाई भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।